नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। यूपीपीएससी डे वाइज सीरीज़ में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम और उनके कार्यकाल। जैसा कि आप सभी को पता है, ये डे वाइज सीरीज़ डेली दोपहर 1 बजे आती है, जो कि यूपीपीएससी की सभी एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए जीएस का सेक्शन में यहाँ पर कवर कराती हूँ। और जो भी बच्चे यूपीपीसीएस 2024 का प्री एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन सभी के लिए रात को 9 बजे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ मैंने स्टार्ट की, जो कि सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट करा रही हूँ। तो आप उसे भी फॉलो करते रहिए और इस क्लास को डेली करते रहिए। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप विजिट करेंगे आसानी से आपको मिल जाएगी। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे भारत के राष्ट्रपति और इनका कार्यकाल। अक्सर करके प्रश्न पूछा जाता है जिसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने को आता है, तो आपको इनकी डेट पता होनी चाहिए और इनका सीरियल पता होना चाहिए। इनसे रिलेटेड और भी फैक्ट्स पूछे जाते हैं, पर पहले मैं ये लिस्ट कवर कराऊंगी, उसके बाद बाकी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका कार्यकाल रहा 1950 to 1962। दूसरे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका समय रहता है 1962 to 1967। इसके बाद तीसरे जो हैं ये है डॉक्टर जाकिर हुसैन। 1967 से 1969 तक रहते हैं, क्योंकि इनका निधन हो जाता है, इसलिए अगले जो राष्ट्रपति बनते हैं वो बनते हैं वराहगिरी वेंकट गिरी। ये कार्यवाहक राष्ट्रपति रहते हैं, 1969 में ही रहते हैं। और इसके बाद जो 5th नंबर पे आप देखेंगे राष्ट्रपति आते हैं वो हैं न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। इनका कार्यकाल, ये भी कार्यवाहक राष्ट्रपति रहते हैं, तो 1969 में बनते हैं। नेक्स्ट बनते हैं वराहगिरी वेंकट गिरी, जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे थे, और इनका कार्यकाल रहता है 1969 से 1974। 7th राष्ट्रपति हैं फखरुद्दीन अली अहमद, जो 1974 से 1977 तक रहते हैं और इनका निधन हो जाता है। तो इनके निधन के पश्चात बीडी जत्ती ये बनते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति। कार्यकाल इनका वही रहता है 1977 में। 9th राष्ट्रपति हैं नीलम संजीव रेड्डी। इनका समय देखिए 1977 से 1982 रहता है। 10th आपको याद रखना, अब ज्ञानी जैल सिंह आते हैं। इनका कार्यकाल है 1982 से 1987। 11th प्रेसिडेंट बनते हैं आर वेंकटरमण। 1987 से 1992 इनका कार्यकाल रहता है। 12th प्रेसिडेंट है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। इनका कार्यकाल है 1992 से 1997। अगले हैं कोचरी रमन नारायणन, और इनका कार्यकाल रहता है 1997 से 2002। और 14th नंबर पे इनको कौन नहीं जानता, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये रहते हैं 2002 से 2007 तक। 13th जो कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति रहती हैं वो है श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी, और इनका कार्यकाल है 2007 से 2012। और इसके बाद अगले राष्ट्रपति बनते हैं प्रणब मुखर्जी, 2012 से 2017 इनका कार्यकाल है। 17th राष्ट्रपति बनते हैं रामनाथ कोविंद, जो कि 14वें राष्ट्रपति होते हैं, क्योंकि आप देखेंगे अगर व्यक्ति के अनुसार देखेंगे तो 14th थे। तो 2017 से 2025 तक इनका कार्यकाल रहता है, जुलाई 2022 में ख़त्म हुआ। और अगले जो 18th प्रेसिडेंट बनती हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू। अब ये 15वीं राष्ट्रपति थी, व्यक्ति के अनुसार आप देखेंगे तो कौन थी, 15वीं राष्ट्रपति बनती हैं 25 जुलाई 2022 से। यहाँ पर आपको याद ये रखना है इनका सीरियल, जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वराहगिरी वेंकट-गिरी, फिर है न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह, फिर है वराहगिरी वेंकट-गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, बीडी जत्ती, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकटरमण, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, कोचरी रमन नारायणन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू। देखिए आपको ये भी पूछ लिया जाता है प्रश्न में कि कौन से राष्ट्रपति हैं, तो आपको जैसे कि रामनाथ कोविंद का 14th पता है, द्रौपदी मुर्मू का आपको याद रखना है 15th राष्ट्रपति बने हैं। ये सारे हमने देखे जो कि राष्ट्रपति हैं। अब आगे हम लोग उपराष्ट्रपति की बात करेंगे। अब एक एक करके हम लोग भारत के उपराष्ट्रपति का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखेंगे। सबसे पहले उपराष्ट्रपति बनते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका समय देखिए, इनका कार्यकाल रहा 1952 से 1962। अगले हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनका कार्यकाल 1962 से 1967 रहता है। थर्ड है वराहगिरी वेंकट गिरी, ये 1967 से 1969 तक रहते हैं।
देखिए बहुत बार प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जो उपराष्ट्रपति भी रहे थे, तो यहाँ पर अगर आप ये लिस्ट प्रिपेयर करेंगे तो आसानी से आपको ये याद हो जाएगा। 4th नंबर पे आप देखेंगे गोपाल स्वरूप पाठक हैं, इनका कार्यकाल 1969 से 1974 रहता है। अब देखिए अगले हैं बीडी जत्ती, ये उपराष्ट्रपति रहते हैं 1974 से 1979 तक। इसके बाद है न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला, इनका कार्यकाल रहता है 1979 से 1984। 7th है आर वेंकट रमन, इनका कार्यकाल 1984 से 1987। 8th नंबर पे आप देखेंगे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा हैं, इनका कार्यकाल 1987 से 1992 रहता है। 9th नंबर पे आप देखेंगे के आर नारायणन हैं, 1992 से 1997 इनका कार्यकाल है। अगले हैं कृष्णकांत, इनका निधन हो जाता है 2002 में, तो 1997 से 2002 तक का इनका कार्यकाल रहता है। अगले उपराष्ट्रपति बनते हैं भैरव सिंह शेखावत, इनका कार्यकाल 2002 से 2007 रहता है। 12th नंबर पे आप देखेंगे आ जाएंगे ये मोहम्मद हामिद अंसारी, इनका कार्यकाल है 2007 से 2012 तक। फिर मोहम्मद हामिद अंसारी दूसरी बार आप देखेंगे इनका कार्यकाल रहता है 2012 से 2017। तो इस प्रकार वेंकैया नायडू 13वें राष्ट्रपति बन जाते हैं, जिनका कार्यकाल 2017 से 2022 तक रहता है। और 14th नंबर के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो है जगदीप धनखड़ जी, इनका कार्यकाल 11 अगस्त 2022 से शुरू हुआ है और अभी तक ये हैं। तो आपको ये सीरियल याद रखना है भारत के उपराष्ट्रपति का। अगली लिस्ट में पढ़ना है भारत के प्रधानमंत्री। अब इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको देखना है। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं जवाहरलाल नेहरू, जिनका कार्यकाल रहता है 1947 से 1964 और इसके बाद इनका निधन हो जाता है। तो इनकी जगह पर आते हैं गुलजारी लाल नंदा, जो कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे 1964 में। तीसरे प्रधानमंत्री बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, 1964 से 1966 तक रहते हैं और 1966 में इनका निधन हो जाता है। तो अगले गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं 1966 में। गुलजारी लाल नंदा के बाद प्रधानमंत्री बनती हैं इंदिरा गांधी, जिनका कार्यकाल रहता है 1966 से 1977। फिर मोरारजी देसाई आते हैं और इनका कार्यकाल 1977 से 1979 तक रहता है। अगले हैं चौधरी चरण सिंह, इनका कार्यकाल 1979 से 1980 है। फिर से इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं 1980 से 1984 तक रहती हैं और 1984 में इनका निधन हो जाता है। इनके बाद प्रधानमंत्री बनते हैं राजीव गांधी और इनका कार्यकाल रहा 1984 से 1989। अगले प्रधानमंत्री बनते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह और इनका कार्यकाल है 1989 से 1990। फिर है चंद्रशेखर, इनका कार्यकाल 1 साल का 1990 से 1991 तक। 12वें प्रधानमंत्री आप देखेंगे पीवी नरसिंह राव बनते हैं, इनका कार्यकाल 1991 से 1996 तक रहता है। और 13वें प्रधानमंत्री बनते हैं अटल बिहारी जी, इनका कार्यकाल रहता है 1996 में बनते हैं, तो ये 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे। इसके बाद एच.डी. देवगौड़ा बनते हैं और इनका कार्यकाल था 1996 से 1997। 15th प्रधानमंत्री बने इंद्र कुमार गुजराल, 1997 से 1998। एक साल पे आप देखेंगे प्रधानमंत्री का कार्यकाल बदल रहा है। इसके बाद फिर से अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनते हैं 1998 में और 1999 तक रहते हैं। फिर इनका कार्यकाल फिर शुरू होता है 1999 से 2004 तक। बिहारी वाजपेयी पहली बार 13 दिन के लिए बनते हैं, फिर 1998 में प्रधानमंत्री बनते हैं और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं 1999 में। अगले हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि रहते हैं 2004 से 2009 तक। मनमोहन सिंह का दूसरा कार्यकाल शुरू होता है 2009 में और 2014 तक रहते हैं। इसके बाद अगले प्रधानमंत्री बनते हैं नरेंद्र मोदी, 2014 से 2019 तक। और फिर से ये प्रधानमंत्री बनते हैं 14th नंबर के पर्सन आप देखेंगे 14वें प्रधानमंत्री बनते हैं नरेंद्र मोदी, जो कि 2019 से अब तक हैं। तो अभी तक हम लोगों ने इस लिस्ट में देखा कि भारत के कौन से राष्ट्रपति और उनका क्या कार्यकाल रहा। एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमने कवर किया, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट देखे और फिर प्रधानमंत्री कवर किया। आई होप आपको समझ में आया होगा ये वीडियो। सारी लिस्ट को आप बार बार रिपीट करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि देखिए प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि कौन से उपराष्ट्रपति भी रहे और कौन राष्ट्रपति भी रहे, या फिर नाम देकर के पूछ लिया जाता है इनमें से केवल ये सिर्फ राष्ट्रपति रहे। तो आपको ये लिस्ट पूरी तरह से प्रिपेयर होना चाहिए, इनका कार्यकाल होना चाहिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने को दिया गया हो।
या फिर मैच द फॉलोइंग में ईयर दे करके आपसे पूछ लिया जाए कि इस समय पर या इस कार्यकाल में कौन राष्ट्रपति रहे या प्रधानमंत्री रहे। तो इस लिस्ट को आप पूरा वीडियो देखिए, आसानी से आपको तैयार हो जाएगी। 1-2 बार देखेंगे तो तैयार हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही और टॉपिक के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।